नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ में जवानों के एक्शन से नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ गई है। बीते कुछ दिनों में बीजापुर इलाके में 2 बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और इन दिनों वारदात के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले बीजेपी नेताओं में भय का माहौल है, जिसके चलते सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बस्तर संभाग के 43 बीजेपी नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। एक तरफ नक्सलियों के निशाने पर तमाम नेता हैं, तो कांग्रेस बीजेपी नेताओं को सुरक्षा मिलने पर सवाल खड़े कर रही है। श्रेणी की सुरक्षा, जेड श्रेणी की सुरक्षा, और इसमें अधिकांश इक्का दुक्का दूसरे होंगे नहीं, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही सुरक्षा दी गई है। बहुत सारे लोगों को सुरक्षा दी गई है। भाजपा और कांग्रेस का इसमें कोई अंतर हम नहीं करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर बस्तर में बीजेपी नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों में बीजापुर इलाके में 2 बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इन दिनों दोनों घटनाओं के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले बीजेपी नेताओं में डर का माहौल है। ऐसे में राज्य सरकार इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बस्तर संभाग के 43 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा मुहैया करा रही है। बस्तर के 43 बीजेपी नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान और कमांडो होंगे। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर और नारायणपुर जिले के नेताओं को सुरक्षा देने का आदेश जारी किया गया है। अब जहां प्रदेश में एक तरफ नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव से पहले फिर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेताओं को सुरक्षा मिलने पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। 40 से अधिक नेताओं को सुरक्षा प्रदान किया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा, जेड श्रेणी की सुरक्षा, और इसमें अधिकांश इक्का दुक्का दूसरे होंगे नहीं, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही सुरक्षा दी गई है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही सुरक्षा क्यों? क्या कांग्रेस में या कम्युनिस्ट पार्टी में या आम आदमी पार्टी में या अन्य दलों के लोग जो बस्तर में काम कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा आवश्यक नहीं? दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर सुरक्षा के मानदंड तय किया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है, बेहद ही निंदनीय है। इसके पहले केंद्र सरकार ने भी यही किया था। और अब कांग्रेस बीजेपी नेताओं को सुरक्षा मिलने पर सवाल खड़े कर रही है, तो उधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि हम सबको सुरक्षा देंगे, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता। के नेताओं की ये जो जघन्य हत्याएं हो रही हैं, ये निंदनीय है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वार्ता के लिए तो हम हर परिस्थिति में तैयार हैं, बातचीत होनी ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को सुरक्षा दी गई है। भाजपा और कांग्रेस का इसमें कोई अंतर हम नहीं करते हैं। कांग्रेस के हैं तो भी अगर उनको आवश्यकता है, उन्होंने कहा है, तो सुरक्षा दी गई है, आप पता कर लें। और भाजपा के लोगों को भी दी गई है। जिसको जैसी आवश्यकता होगी, इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट जिसके संदर्भ में होगा, वैसे सुरक्षा सबको दी जाएगी, चाहे किसी भी पार्टी से, उससे वो कोई मसला। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि बीजेपी के किस नेता को कौन से श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सुकमा जिला अध्यक्ष को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है और सुकमा के दूसरे नेताओं को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। वहीं बीजापुर जिला अध्यक्ष को X श्रेणी की सुरक्षा मिली, तो वहीं बीजापुर के दूसरे नेताओं को भी X श्रेणी की सुरक्षा दी गई। साथ ही दंतेवाड़ा, बस्तर के नेताओं को X श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, तो कांकेर, नारायणपुर के नेताओं को भी X श्रेणी की सुरक्षा मिली। और इसी के साथ कई ऐसे नेता हैं जिनको Y, X दोनों कैटेगरी में सुरक्षा यहां पर बांटी गई है। अब आपको बता देते हैं कि किस जिले के कितने नेताओं को सुरक्षा दी गई है। दंतेवाड़ा के ऐसे 17 नेता हैं जिन्हें सुरक्षा मिली, वहीं बीजापुर के 10 नेताओं को, सुकमा के 6, जगदलपुर के 4 नेता, कांकेर के 4 नेता हैं, कोंडागांव के 1 नेता और नारायणपुर के 1 नेता को भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। विकास तिवारी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। गौरी शंकर श्रीवास हैं, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूं मैं। और सबसे पहला सवाल विकास तिवारी जी मेरा आप ही से है, क्या शिकायत है? गृह मंत्री का तो कहना है कि कोई भी वर्ग का, कोई भी पार्टी का भेद नहीं करेंगे। देखिए, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी तो अब बाद में आए, ये इनके आप प्रदेश की हालत देख लीजिए
कि 3 महीने में ये भाजपा की सरकार किस बुरी कदर से निकम्मी हो चुकी है कि इन्हीं के नेता अपनी जान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय या गृह मंत्री विजय शर्मा को नहीं लिख रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या हालात छत्तीसगढ़ के अंदर में है। ना नेता सुरक्षित है, ना कार्यकर्ता सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मात्र 3 महीने की विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार हर मोर्चे में किस बुरी कदर से फेल होती जा रही है। विकास तिवारी जी, नक्सली घटनाएं तो कांग्रेस के शासनकाल में भी होती थी। 22 जवानों की जो दंतेवाड़ा में हत्या की थी नक्सलियों ने, मुझे लगता है वो आपको घटनाक्रम याद होगा। उस वक्त भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। निश्चित तौर पे ये घटनाएं कांग्रेस के समय में भी हुई, भाजपा के समय में भी हुई। आप राष्ट्रीय स्तर की पत्रकार हैं, आप मुझे ये बताइए कि कब कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखकर सुरक्षा मांगा है, कब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जान को बचाने के लिए केंद्र नेतृत्व को पत्र लिखा है। अभी विषय यहाँ पर यह है कि जो भाजपा के, मैं तो दलगत राजनीति से उठ के आपके सामने और आपके राष्ट्रीय चैनल में एक बात रखना चाहता हूं कि जो भाजपा के नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की है, उनके परिवार को बहुत महत्वपूर्ण बात विकास तिवारी जी ने कही है। गौरी शंकर श्रीवास जी, मेरा सवाल आपसे है। 10 सेकंड जी कहिए, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए। जी मेरा यह कहना है कि उन परिवार को 1 करोड़ रुपया नगद और सरकारी नौकरी भी प्रदेश सरकार दे, ये उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, तो इनका पश्चाताप भी हो जाएगा और उनके घर का नुकसान भी पूरा हो जाएगा। ठीक है गौरी शंकर श्रीवास जी, ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो कि आप ही की पार्टी की अभी सत्ता है, वहां पर आपकी पार्टी दावे कर रही है नक्सल विरोधी अभियान चलाएंगे, नक्सलियों को खत्म करेंगे। नक्सलियों को खत्म करना तो दूर की बात है, आपकी पार्टी के नेताओं को सुरक्षा लेनी पड़ रही है, वो भी केंद्र से। देखिए, सुरक्षा की बात इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता ही सुपारी किलर बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ही वहाँ पर हत्यारे बन गए हैं और नक्सलियों के साथ में मिलकर पिछले 5 साल में जो सरकार इन्होंने चलाई है, आज उसी की परिणति है कि आज इस प्रकार के आवश्यक कदम हमको उठाना पड़ रहा है। जो पखांजुर की जो घटना है किसी से छिपा नहीं है कि वहां पर नगर पंचायत जिनके अध्यक्ष है, उन्होंने हमारे भाजपा के नेता की हत्या की, जिसके कारण सारी चीजें सार्वजनिक हुई, FIR दर्ज हुआ, फरार है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनको पार्टी से नहीं निकाला है। यह सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि बीजापुर के नक्सली को तेलंगाना में लेकर इलाज कराने वाला कोई नक्सली नहीं था, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। पिछले लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह जी सार्वजनिक मंच पे झारखंड में नक्सलियों से सहयोग मांग चुके हैं। इनके नेता छत्तीसगढ़ में आकर नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं और विकास तिवारी जैसे प्रवक्ता यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और हमारे नेताओं की मौत पे 1 करोड़ की मांग करते हैं और नौकरी की मांग करते हैं। ये भूल जाते हैं। आप जवाब दीजिए ना गौरी शंकर श्रीवास जी, आपकी सरकार है, फिर कहां दिक्कत जा रही है? जब कांग्रेस की सरकार थी, एक बीजेपी नेता की हत्या हुई थी और बीजेपी ने बहुत सवाल उठाए थे। हम नक्सलवाद की लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थे, आज भी प्रतिबद्ध है। पिछले 15 साल जब हमारी सरकार थी, हम लड़ाई लड़े, वार दोनों तरफ से हुआ, दोनों पक्षपात होते हैं, लेकिन बात यहाँ पर सुरक्षा देने की है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं कर रही है। मैं विकास तिवारी से सवाल करना चाहता हूँ अपने चैनल में, क्या बीजापुर के कांग्रेस अध्यक्ष, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप जी, कहिए। क्या बीजापुर के कांग्रेस अध्यक्ष या सुकमा के कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार को पत्र लिखा है? लेकिन मेरा साफ कहना, पत्र इसलिए नहीं लिखा है, जान को खतरा इनका नहीं है, जान को खतरा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को है, इसलिए पत्र लिखे सुरक्षा मांगे। इनके जिला अध्यक्ष पत्र लिखे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आएगी, उनको भी सुरक्षा दी जाएगी। यहां पर भेदभाव वाली बात नहीं है। बात यह है कि नक्सलियों के साथ में जो साठ गांठ करके रखे हैं, ये सारे वारदातों को जो अंजाम दे रहे हैं, इसके कारण आज इस प्रकार की चीजें हो रही है और सुरक्षा दे रहे हैं हम। एक तरफ विकास तिवारी जी कुछ दिन पहले एक चैनल में बैठे थे, बोले अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अब सुरक्षा दे रहे हैं, उस पर भी सवाल उठ रहा है। विकास तिवारी जी, ये बात तो लाजमी है कि जब तक सुरक्षा नहीं मिली तब तक आपने ये सवाल उठाए कि सुरक्षा नहीं मिल रही है, अपने ही कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब जब सुरक्षा दे रहे हैं तो दिक्कत कहां जा रही है? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा दो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुरक्षा दो, जनता को सुरक्षा दो, बस्तर के लोगों को सुरक्षा दो, बस्तर की माता बहनों को सुरक्षा दो। हो सकता है कि इनमें से कुछ कार्यकर्ता अपना नेतागिरी चमकाने के लिए भी सुरक्षा मांग रहे होंगे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दूसरी बात, फिर मैं मूल बात में आता हूं, इस प्रदेश सरकार की लचरता आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री की लचरता आप देख लीजिए, गृह मंत्री की लचरता देख लीजिए कि भाजपा के नेता केंद्र से अपनी जान की रहम की भीख मांग रहे, सुरक्षा मांग रहे, इसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात,
आप केपीएस गिल साहब जब यहां पर थे बस्तर में, रमन सिंह जी ने कहा था वेतन लो मजे करो। भाजपा के नेता समझ चुके बस्तर के कि अब फिर भाजपा गई, ये नक्सलियों से हमको मरवाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कांग्रेस राज में 5 साल में आपको जो घटनाएं निकाल के दी, कभी किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया गया। चुनाव नजदीक थे, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हुई थी। कांग्रेस शासनकाल की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा पुराना नहीं, मुझे लगता है नवंबर दिसंबर का मैं उसी में आ रहा था। प्रेरणा जी देखिए, प्रेरणा जी भीमा मंडावी जी का जो हत्या हुआ था, नक्सलियों ने किया था, हम तो उनको शहीद कहते हैं। एनआईए जांच हुई, अभी भाजपा के 9 नेताओं की लगातार हत्या हुई, इनका सीबीआई का दुकान खुल गया, इनका यहाँ पर एनआईए क्यों यहाँ पर जांच नहीं करा रहे? सामान्य कार्यकर्ताओं की मौत पे विष्णुदेव साय चुप है, विजय शर्मा चुप है, एनआईए की जांच क्यों नहीं हो रही है, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है, अब क्यों चुप बैठे ये सब? विकास तिवारी जी, भाजपा जांच होती है लेकिन रिपोर्ट कहाँ जाती है? विकास तिवारी जी, जांच होती है, रिपोर्ट कहाँ जाती है? आप ही के कांग्रेसी भाई मारे गए थे झीरम में, आप ही की कांग्रेसी भाई मारे गए थे झीरम में, तब भी ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी दोषियों पर। आपने ठीक कहा प्रेरणा जी। प्रेरणा जी देखिए, डबल इंजन की सरकार में हम तो कह रहे हैं एनआईए जो अपना रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करे। डबल इंजन की सरकार में अभी 9 भाजपा के नेताओं की हत्या हो गई। अब यही डबल इंजन की सरकार है, मात्र 3 महीने में पूरा यहां पर का सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और नक्सली जो 5 साल में मैं कह सकता हूं 60% घटनाओं में कमी आई थी, लगातार अब नक्सली सर चढ़कर बोल रहे हैं भाजपा मैं आ रही हूं। गौरी शंकर श्रीवास जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? गौरी शंकर श्रीवास जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूछ रहे हैं विकास जी। रिश्ता वही कहलाता है जो 15 साल में था। हमने लड़ाई, पूरे भारत देश में सबसे बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लड़ी थी। पिछले 5 साल में नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर कोई भी ऑपरेशन अगर विकास तिवारी जी की सरकार ने चला उसका ब्यौरा दे। ये वही लोग हैं जब बीजापुर में 22 लाश पड़ी रहती थी और इनके मुख्यमंत्री असम में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, 2 दिन तक लाशें वहीं पड़ी रहती थी। ये वो लोग हैं जो आज इस चैनल में इस प्रकार का मुखौटा लगाकर बैठे हैं, मानो बहुत बड़ी शहादत वाली बात हो गई है, बहुत बड़े नक्सलियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक भी नेता बताइए जिन्होंने नक्सलवाद को लेकर कोई बड़ा बयान दिया हो। आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि जो टारगेट किलिंग हो रही है इसमें सब में कांग्रेस सवाल तो यही उठता है गौरी शंकर जी कि बयान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है या कार्रवाई करना। खैर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी, विकास तिवारी। एसआईटी बनाए थे झीरम को लेकर, उस एसआईटी का क्या हुआ, वो सबूत कहां गया? आज छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। बीजेपी की सरकार आई, आप दिखा दीजिए सबूत। कहते थे ठीक है, झीरम के हत्याकांड का मेरे पास सबूत है, वो सबूत कहां है? इसका खुलासा विकास तिवारी जी कर। चलिए, निश्चित रूप से। और नक्सली एक ऐसा मुद्दा है जो कि छत्तीसगढ़ में सालों साल गरमाता रहा है। माफी चाहूंगी सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गौरी शंकर जी, विकास जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत में। और नक्सलियों के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत गर्म है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब Y और X श्रेणी की सुरक्षा दी गई। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।